Hello everyone, today we will study about the Dalton's law of partial pressure। तो देखते हैं हमारा डाल्टन का लॉ क्या कहता है। हमने फर्स्ट केस में क्या किया है, एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस ली है और इस हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो हमने इस मैनोमीटर के थ्रू मेजर किया है, जो कि कितना निकला आपका 50 mm। हमने प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस मेजर किया, कितना निकला आपका 50 mm। सिमिलरली हमने अनदर केस में ऑक्सीजन गैस को इस कंटेनर में फिल करा और उसका हमने प्रेशर मेजर किया इस मैनोमीटर में, वो हमें कितना मिला 100 mm। ठीक है। थर्ड केस में हमने क्या किया, थर्ड केस में हमने इन दोनों गैसेस को क्या किया, कंबाइन करके इस कंटेनर में फिल कर दिया। तो इन दोनों का कंबाइंड गैसेस का जो टोटल प्रेशर था वो मेरा इक्वल आया किसके, 150 mm के। ठीक है। तो ये जो 150 mm आया, ये कैसे आया, 150 mm आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस करके आया। ठीक है। यानी कि आपका डाल्टन का लॉ क्या कहता है, अगर आप किसी कंटेनर के अंदर नॉन रिएक्टिंग गैसेस को फिल करते हैं, ठीक है, तो उस गैसियस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है टू द सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर दैट ईच गैस would exert when present alone in the container at the same temperature। ठीक है। तो यही आपका डाल्टन का लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर था कि अगर आपने जितनी भी गैसेस आपने इस कंटेनर के अंदर फिल करी है, तो ये सारी की सारी गैसेस जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी वो प्रेशर आपका इक्वल होगा टू दी सम ऑफ दी प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच गैस इन दिस कंटेनर एट दी सेम टेम्परेचर। ओके। तो इसकी स्टेटमेंट को हम अभी यहाँ पे आपको लिखकर दिखा देते हैं। सो व्हेन two or more non-reacting gases are enclosed in a vessel, then the total pressure exerted by the gaseous mixture will be equal to the sum of all the partial pressures that each gas would exert when present alone in the same vessel at the same temperature। ठीक है। So this is the Dalton's law of partial pressures statement। ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिखकर दिखा दिया। So according to this statement हमें क्या मिलेगा, P total is equal to, मैं यहाँ लिख देती हूँ, P total is equal to the P1 प्लस P2 प्लस P3, जितनी भी एनी नंबर ऑफ गैसेस आपके प्रेजेंट है इस कंटेनर के अंदर, उसके इक्वल आपका जो ये रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि आपका अगर मैं यहाँ पे P टोटल की बात करूं तो इस जगह पे मेरा जो P टोटल है वो आपका किसके इक्वल है, P ऑफ O2 प्लस P ऑफ H2।
ठीक है। सिमिलरली अगर 2 से ज्यादा रिएक्टिंग गैसेस है तो P टोटल आपका इक्वल हो जाएगा सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ईच गैस एट द सेम टेम्परेचर व्हेन प्रेजेंट अलोन इन द सेम वेसल। ओके, now we will study the applications of the Dalton's law of partial pressure। तो आपकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। आप डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को यूज करके ड्राई गैस का प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप मुझे इस एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर करें कि क्या अगर आपकी कोई गैस वाटर के ऊपर कलेक्ट होती है तो क्या वो गैस आपकी ड्राई गैस होगी? Obviously not, है ना। Whenever a gas is collected over water, that gas will not be the dry gas, but that gas will be the moist gas। वो गैस आपकी कैसी होगी? moist gas होगी। तो उस moist gas में से ड्राई गैस का जो प्रेशर है वो हम किस तरीके से निकालें, वो हम इस एप्लीकेशन में एक्चुअल में देखेंगे। तो जो आपका प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस है वो हमारा किसके इक्वल होगा? प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, है ना, माइनस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ये तो होगा, जो भी गैस आपके वाटर के ऊपर कलेक्ट होगी वो गैस कैसी होगी? आपकी मॉइस्ट गैस। और मॉइस्ट गैस का जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा आपके प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस में प्रेशर ऑफ वाटर वेपर के। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस हमारा कैसे निकलेगा? प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। और प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर को हम क्या बोलते हैं? एक्वस टेंशन। ठीक है, एक्वस टेंशन हमारा क्या होता है? प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर को हम क्या बोलते हैं? एक्वस टेंशन बोलते हैं। तो अगर इसको आप रीराइट करना चाहें तो आपका प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इक्वल हो जाएगा प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट दी पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। मतलब किसी भी गैस का आप पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट अगर आप करना चाहते हो तो इस लॉ की हेल्प से आप कैलकुलेट कर लेते हो। ठीक है, तो सपोज हम मान लेते हैं हमारा एक कंटेनर है और उसमें आपकी 3 गैसेस जो है वो क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें से मैं कह रही हूँ मुझे गैस ए का पार्शियल प्रेशर बताओ। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो अब हम देखेंगे। आपकी जो हर एक गैस है हम मान के चल रहे हैं ये गैस कैसी है? आइडियल गैस है। सो आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है हमारी क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो प्रेशर यहां से कितना आ जाएगा? nRT अपॉन में V। तो सिमिलरली हम प्रेशर फॉर गैस A, B एंड C कैलकुलेट कर लेंगे विद दिस फॉर्मूला। तो P ऑफ A हमारे पास क्या हो जाएगा? N ऑफ A RT डिवाइडेड बाय V। टेम्परेचर और वॉल्यूम हमें सेम रखना है। ठीक है, P V लेंगे NB RT अपॉन में V। PC ले लो NC RT अपॉन में V। ठीक है, तो हमने तीनों गैसेस के लिए क्या करा? हमने प्रेशर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब लगाएंगे डाल्टन्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ हमारा P टोटल किसके इक्वल हो जाएगा? PA प्लस PB प्लस PC, है ना, एंड सो ऑन। अगर अदर गैसेस भी प्रेजेंट है तो क्या करो? सब्सटीट्यूट द वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो इनकी। NART अपॉन B, NBRT अपॉन B, NCRT अपॉन V एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें से RT अपॉन B आप कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा Na प्लस NB प्लस NC प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन आ गया। हम इसको मान लेते हैं क्या? 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। ठीक है, और इसको मान लेते हैं क्या? 4।
ओके। तो हम क्या करते हैं, मुझे सपोज इस गैस ए का पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट को सेकेंड इस फोर्थ से डिवाइड कर दूंगी, डिवाइड फर्स्ट बाय फोर्थ, तो डिवाइड कर दो, पी ए डिवाइडेड बाय पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एन ए आर टी बाय बी। ठीक है, सिमिलरली आर टी बाय बी यहाँ कॉमन है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी एंड सो ऑन, राइट। आर टी अपॉन बी से आर टी अपॉन बी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी एंड सो ऑन, राइट। तो पी ऑफ ए हमारा इक्वल हो जाएगा पी टोटल मल्टीप्लाइड बाय दी मोल फ्रैक्शन। हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन को डिनोट किससे कराते हैं हम, एक्स से, और ये किस गैस का है, ए गैस का। तो हमारा ये इस तरीके से आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए हमारा किसके इक्वल हुआ, टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहूं कि मुझे पार्शियल प्रेशर बताओ गैस बी का, तो गैस बी का आप निकाल ही सकते हो, क्या हो जाएगा, पीबी इज इक्वल टू पीटी मल्टीप्लाइड बाय एक्स बी। ठीक है, और एक्स बी हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे एन ए की जगह क्या रख दो, एन बी रख दो। अगर मैं कहूं पार्शियल प्रेशर निकालो गैस सी का, तो हो जाएगा पीटी इंटू में एक्स सी, और एक्स सी के लिए आपको यहाँ पे किसके नंबर ऑफ मोल्स रखने पड़ेंगे, सी के। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन सिंपली आपको क्या करना है, आपने आपके कंटेनर में जितनी भी गैस प्रेजेंट है इन सबके मोल्स निकाल दो। ठीक है, मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, आप इनके मोल्स निकाल दो। आपको जिस भी गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर रखो, और नीचे इस कंटेनर में जितनी भी गैस प्रेजेंट है उन सबके मोल्स को क्या कर दो, सम कर दो। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे Na अपॉन दिस है तो इसका मतलब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की है। अगर Na की जगह मैं यहाँ पे Nb रख दूंगी तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस B आ जाएगा, और Na की जगह मैं Nc रख दूंगी तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस C आ जाएगा। सो द इम्पोर्टेंट रिजल्ट हेयर इज दिस। सो इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A हमारा इक्वल आया है टोटल प्रेशर ऑफ दिस गैसियस मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस गैस A। ठीक है, सो ये हमारी 2 एप्लीकेशंस थी किसकी, डाल्टन्स लॉ की। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, थैंक यू क्लास।